श्री हनुमान जी की पूजा करने का सही समय हिंदू धर्म में लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ का समय निर्धारित है। माना जाता है कि सही समय पर पूजा पाठ करने से व्यक्ति को शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि हनुमान जी की पूजा का समय क्या है, किस समय हनुमान जी की पूजा करना अधिक शुभ फलदायी होगा। यदि यह सवाल आपके मन में भी है तो उसका उत्तर यह है कि हनुमान जी की पूजा कभी भी सुबह में अथवा शाम के समय करें। दोपहर के समय हनुमान जी की पूजा कभी भी ना करें। इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है और मान्यता है। प्रातःकाल में हनुमान जी की स्मरण रामचरितमानस के सुंदरकांड में हनुमान जी कहते हैं, रात नाम जो लेई हमारा, तेही दिन ताही न मिल रही। आहारा यानी प्रातःकाल में जो उनका नाम लेता है उसे दिन भर आहार नहीं मिलता। असल में हनुमान जी वानर रूपधारी है और साथ ही देवता भी है, और देवताओं का नाम बिना स्नान और पवित्र हुए बिना नहीं लिया जाना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी का नाम लेना है और पूजन करना है तो प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होने के बाद ही पवित्र भाव से उनका नाम लिया जाना चाहिए। ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। संध्या काल में पूजा धर्म शास्त्रों में बजरंग बली बड़ी ही पूजा शाम के समय करना शुभ मंगलकारी बताया गया है। ज्योतिषी उपायों में भी कहा गया है कि रात में 8 के बाद घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना शुभ फलदायी होता है। हनुमान जन्मोत्सव हो या अन्य सामान्य दिन शाम के समय हनुमान जी की पूजा करने से मन में ही किसी प्रकार का क्लेश और भय नहीं रहता। इसके अलावा प्रतिकूल ग्रह दशाओं से भी व्यक्ति आसानी से निकल जाता है। दोपहर में नहीं होती पूजा मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूजा दोपहर के समय फलीभूत नहीं होती। इस समय की गई पूजा को हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। माना जाता है कि दोपहर के समय हनुमान जी भारतवर्ष में नहीं रहते। इस समय विभीषण जी को दिए गए वचन के अनुसार हनुमान जी लंका चले जाते हैं। इसी वजह से दोपहर में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। क्या कारण है? रामायण के अनुसार विभीषण जी हनुमान जी से स्नेह रखते थे। उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया था कि आप हमारे साथ लंका में ही निवास करें, लेकिन राम भक्त हनुमान भगवान राम से दूर नहीं रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने रहने में मना कर लिया। लेकिन उन्होंने विभीषण को एक वचन दिया। हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि वह नियमित रूप से दिन में दोपहर के समय लंका आएंगे और संध्या के समय वापस चले जाएंगे। शाम के समय हनुमान जी लंका से लौटकर आ जाते हैं, इसीलिए शाम के समय हनुमान जी की पूजा करना फलदायी होता है। मंगलवार और शनिवार बजरंग बली के दिन है। मान्यता है कि मंगलवार को हनुमान जी का खास पूजन करने से बहुत लाभ होते हैं। बजरंग बली खास लाभ देते हैं। आइए जानें। एक, अगर प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का सिंदूर से पूजन किया जाए तो समस्त दुखों से मुक्ति मिलती है। 2, हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिनकी पूजा में सावधानी बहुत ज़रूरी है। मंगलवार को अगर सुबह बरगद के पेड़ के एक पत्ते को तोड़कर गंगा जल से धोकर हनुमान जी को अर्पित करें तो धन की आवक बढ़ती है, आर्थिक संकटों से दूर से मुक्ति मिलती है। 3 नंबर, मंगलवार को पान का बीड़ा नियम से चढ़ाया जाए तो रोजगार के रास्ते खुलते हैं, नौकरी पेशा को प्रमोशन के अवसर मिलते हैं। 4 नंबर, मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र एवं गुलाब की माला चढ़ाए और कोशिश करें कि स्वयं लाल रंग के वस्त्र पहने। धन के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह सबसे सरल उपाय है। 5 नंबर, मंगलवार के दिन शाम को व्रत करके बूंदी के लड्डू या बूंदी का प्रसाद बांटे। इससे संतान संबंधी समस्याएं दूर होती है। 6 नंबर, इस दिन हनुमान जी के पैरों में फिटकरी रखने से बुरे सपनों से पीछा छूट जाता है। 7 नंबर, हनुमान जी के मंदिर में जाकर
राम रक्षा स्रोत का पाठ करने से सारे बिगड़े काम संवर जाते हैं, अटके कामों की बाधा दूर होती है, कर से भी मुक्ति मिलती है। 8 नंबर, मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष बैठ राम नाम 108 बार जाप करें, क्योंकि हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। इसीलिए जो भी भक्त श्री राम की भक्ति करता है उन्हें वह पहले वरदान देते हैं। हनुमान जी इस उपाय से प्रसन्न हो विवाह संबंध मनोकामना पूरी करते हैं। 9 नंबर, मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दिया जलाए और चालीसा का पाठ करें। यह उपाय दाम्पत्य जीवन में सरसता लाता है। 10 नंबर, हम हनुमंत नाम मंत्र का जाप करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमते रुद्राय काम हो फटका, रुद्राक्ष की माला से जाप करने से भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरी हनुमत बलवीरा के उच्चारण से सभी बुरी शक्तियाँ दूर भाग जाती है, आरोग्य का वरदान मिलता है। डिस्क्लेमर, यह मुहैया सूचना सिर्फ धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है, यह बताना ज़रूरी है। डिवाइन हनुमान चैनल। धन्यवाद।